मैं जिक्र रसूल की महफिल में मिलूंगा, तू आना चाहती है तो आजा। मैं जलसे में मिलूंगा, तू आना चाहती है जहां चाहे आजा। मैं नाते रसूल पढ़ता हुआ मिलूंगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ मिलूंगा, कल मैं तैयबा का जिक्र करता हुआ मरूंगा। ए मौत तू आना चाहे आजा। मैं क़याम में मिलूंगा, मैं तुझे रुकू में मिलूंगा, मैं तुम्हें सजदे में मिलूंगा। ए मौत तू आना चाहे आजा। और जब ऐसी प्यारी निराली अनमोल मौत होगी और जब ऐसी खूबसूरत मौत होगी तो जनाजा उठेगा और अहले बस्ती कहेंगे आशिक रसूल जा रहा है, मुहिब रसूल जा रहा है, जन्नती जा रहा है, शाफे महशर का दीवाना जा रहा है। अब कब्र में जब एक आशिक रसूल से मुनकर नकीर ने कहा मन रब्बू का, जवाब मिला रब्बी अल्लाह, मा दीनों का, दीनी अल इस्लाम, मा कुंता तकुल फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो। जब आशिक ने मुस्तफ़ा का जलवा देखा तो आशिक ने कहा शम्सुद्दुहा यही तो है, बद्रुद्दुजा यही तो है, खैरुल रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल बरा यही तो है। ए नकीरैन मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो इनका गुलाम हूँ, ये मेरे आका हैं। आज इनसे पूछो कि इन्होंने मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाया कि ना फरमाया। हमारी तो अकीदत ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पर हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आप दुनिया में हैं और आदमी जब जिंदगी गुजारता तो तीन वो काम हैं कि उन कामों के लिए जोहद मुसलसल करता, सर ये पहम करता है, हत्तल मकदूर कोशिश करता है, हत्तल इम्कान कोशिश करता है। उन कामों में तीन वो काम हैं फहरिस्त हैं। आप कहेंगे ज़िक्रुल्लाह कादरी मक्की, वो तीन काम कौन कौन से? तो पहली वो कोशिश जो आपकी होती है वो ये कि हमारा नाम शोहरा आफाक हो जाए, हम मशहूर हो जाएं, बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो जाए। मुझे कम से कम रत्ना चुन्नी लाल वाले लोग मुझे जानने लगे, भीकमपुर के लोग जानने लगे, जादोपुर के लोग जानने लगे, हम मशहूर हो जाएं। ये तीन वो कोशिश है कि इन तीन चीजों में मरने के बाद सबसे पहले तरमीम भी पैदा हो जाती है, तरमीम भी सबसे पहले पैदा होती है। आपने कोशिश की हम मशहूर हो जाएं तो नाम की कोशिश, गौर करिएगा, और दूसरी कोशिश के हमारा मकान अच्छा हो, इंजीनियर ने नक्शा बनाया हो, मकान खूबसूरत हो, लोग मकान को देखें और मकान की तारीफ करें, तो आपकी कोशिश होती है कि मकान अच्छा हो। और दूसरी कोशिश के बाद तीसरी कोशिश आपकी ये होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो, लिबास देखें और लोग लिबास की तारीफ करें, कीमती शाइनिंग वाला ब्रांडेड लिबास हो, लोग देखें और लिबास की तारीफ करें। तो कोशिश आपकी होती है कि लिबास अच्छा हो, और लिबास अच्छा होना भी चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना नवाब साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। लिबास अच्छा होना ही चाहिए, समझे आप। अरे भाई, गौसे आजम पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लमकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अक़वास, इतना कीमती जुब्बा इस्तेमाल फरमाते थे। आपका लिबास इतना कीमती और खूबसूरत होता था कि बगदाद का जो बादशाह होता था उससे भी अच्छा गौसे आजम का लिबास होता था। आप एक बार इस्तेमाल फरमाकर किसी गरीब को दे देते और फरमाते कि तुम इस्तेमाल करो, और मुस्कुराते और इरशाद फरमाते कि मेरी वजह से गरीब भी शाही लिबास पहन ले और गरीब को भी खुशी हो। ये नीयत होती थी हमारे गौस की। तो लिबास अच्छा होना ही चाहिए। तो ये तीन वो काम हैं कि जिनके लिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आप खुद भी मुशाहिदा और तजर्बा कर चुके हैं कि यही वो तीन चीज़ें हैं कि जिनमें सबसे पहले तरमीम पैदा होती है।
जैसे नाम था आलम शेर, वालिद साहब का नाम था आलम शेर, लेकिन इंतकाल के बाद मरहूम का इजाफा कर दिया आलम शेर मरहूम। अब आपने कोशिश की लिबास अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, लेकिन अब इंतकाल के बाद पैंट शर्ट नहीं है आपके जिस्म पर, कुर्ता पैजामा नहीं है, जुब्बा नहीं है, शेरवानी नहीं है, सदरी नहीं है, सूट नहीं है, बूट नहीं है, कोट नहीं है, टी शर्ट नहीं है, जींस पैंट नहीं है, मगरबी लिबास नहीं है, मशरकी लिबास नहीं है। अब आपका लिबास बदल गया, अब आपका लिबास है कफन। कफन कफन, अल्लाह अकबर, कफन नाम जबान पे आए तो रिक्कत पैदा होनी चाहिए। कफन आपका लिबास है, कफन कफन है आपका लिबास। आपने तीसरी कोशिश की कि हमारा मकान अच्छा हो, लेकिन जैसे ही इंतकाल हुआ है लोगों ने आपको कब्रिस्तान पहुंचा दिया है और कई कुंटल मिट्टी के अंदर कब्र की मंजिल में अकेला छोड़ दिया है। और औरत न चुन्नी लाल वालो, अब कब्र में आपके साथ दौलत नहीं है, सरबत नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कब्र में सोने चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, लालो गवाहर नहीं है, कब्र में बेटा नहीं है, आपके साथ बेटी नहीं है, कब्र में आपके साथ आपका भाई नहीं है, आपकी बहन नहीं है, आपकी माँ नहीं है, कब्र में आपका बाप भी आपके साथ नहीं है, आपकी बीवी भी आपके साथ नहीं है। आपकी कब्र में न लाइट है, न बल्ब है, न फैन है, न हीटर है, न कूलर है, न मोटर है, न डबल बेड है, न तोशक है, न तकिया है, न गद्दा है, न गुरफा है। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन अकीदत कहती है कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा, कब्र में आका जो होंगे तो सवेरा होगा। अब एक शेर समाप्त करें, समाप्त करें, पेशगी बोले सुभान अल्लाह। कि लहद में आका की दीदी होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। अब खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कि लहद में आका की दीदी होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। अल्लाह ताला जनाब ताहिर भाई को, जनाब नूरा भाई को, अल्लामा शमशाद को सलामत रखे। नौजवानों की एक टीम है, इधर हमारे इरफान मामू जादोपुर, इधर सुभान अल्लाह नज़ाम, इधर देखिए तो मंजर, इधर देखिए तो परवेज, इधर देखिए तो सुभान अल्लाह लाला साहब भी हैं, दिलावर साहब। क्या बात है, मिल कर बोल दे सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सब बैठे हुए हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि आज भी आप मोहब्बत से ही बैठें और कल भी मोहब्बत से ही बैठें और इंशाअल्लाह आप हमेशा मोहब्बत से ही बैठेंगे। और जब मोहब्बत रहेगी तो बस्ती में अल्लाह की रहमत रहेगी, बरकत रहेगी। मौला इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। अब एक शेर आ रहा है, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हूं। मरा नहीं हूं, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हूं। आशिक अल इत्लाक जन्नती साहबी हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता। उनकी रूह निकलने वाली थी, रूह कब से उनसुरी से परवाज करने वाली थी। आपकी बीवी रोने लगी। बीवी को शौहर से कितनी मोहब्बत होती है ये बताने की जरूरत नहीं, और शौहर को भी बीवी से मोहब्बत होती है ये भी बताने की जरूरत नहीं। रोने लगी आपकी बीवी।
आपने फरमाया मेरी शरीके हयात तुम रोती क्यों हो? आज तो मसरत का वक्त है, खुशी की घड़ी है, आज शादमानी की साथ है, रोती क्यों हो? बीवी कहने लगी मेरी शरीके हयात आपका इंतकाल होने वाला है और बीवी के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि शौहर से हमेशा के लिए जुदाई होने वाली है। आप फरमा रहे हैं कि खुशी का मौका है, मेरे लिए तो गम का मौका है, मुसीबत की घड़ी है, मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। और आप फरमाते खुशी का मौका है। आशिक ने जवाब दिया, बिलाल हबशी ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरे लिए खुशी का मौका है, इसलिए खुशी है कि आज मौत आएगी और मौत की वजह से कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। मौत आएगी अपने साथ दीदारे मुस्तफा लाएगी। तो ये मौत तेरा एहसान कि तेरे सहारे और तेरी वजह से मुझे प्यारे नबी की जियारत होने वाली है। जरा मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। और एक बार दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। तो मौत आएगी और मौत के बाद एक फिर जिंदगी भी आएगी, दायमी जिंदगी। ये दारे फना है, आने वाला दारे बका। आप अज़ान होने लगी। तुम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अकीदे के साथ कि हम रत्ना चुन्नी लाल में हैं और प्यारे मुस्तफ़ा पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हम रत्ना चुन्नी लाल से पुकारें, नबी सुनते हैं। हम बरेली शरीफ से पुकारें, हमारे नबी सुनते हैं। हम रामपुर से पुकारें, हमारे नबी सुनते हैं। हम बिलासपुर से पुकारें, नबी सुनते हैं। हम रायपुर से पुकारें, नबी सुनते हैं। हम काशीपुर से पुकारें, नबी सुनते हैं। हम जसपुर से पुकारें, नबी सुनते हैं। हम नूरपुर, रसूलपुर, गाजीपुर से पुकारें, नबी सुनते हैं। हम सहारनपुर से पुकारें, नबी सुनते हैं। जी हाँ, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल जुनूब, कायनात की किसी गोशे से, किसी चप्पे से, किसी शहर से, किसी बस्ती से, किसी महफिल से अपने नबी को पुकारने तो हमारा अकीदा है दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। लिहाजा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हमारे आका सुनते हैं और आका के सदक़े में ये चरिंदो परिंद भी सुनते हैं और किस अंदाज से सुनते हैं। आ गई बात, चूँकि ये महफिल इशाले सवाब की है, तवज्जो चाहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ुल एहतराम आली मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अर्ज की, या रब्बल आलमीन, मरने के बाद जब लोग मर जाते हैं, मर जाएंगे, तो तू उन्हें दोबारा जिंदा कैसे फरमाएगा? तवज्जो चाहूंगा, ये मौत की महफिल है, हकीकत क्या है समात कीजिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला तू दोबारा जिंदा कैसे करेगा? आवाज आई, ओ खलीलुल्लाह, क्या तुझे इस बात का यकीन नहीं कि मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा करने की कुदरत रखता हूँ? अर्ज के, मौला मुझे तो यकीन कामिल है, लेकिन अपने आंखों से मैं देखना चाहता हूँ। जब अपनी आंखों से देख लूंगा तो दिल को करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। हुक्म हुआ, ठीक है, 4 परिंदों को पालो, हिला लो, मिला लो, खिला लो, पिला लो, और जब आपस में एक दूसरे से मानूस हो जाएं तो उन परिंदों को ज़बह करो, ज़बह, और सारे परिंदों का गोश्त जमा करके कीमा बना लो, कीमा 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 कर लो, गोश्त के जर्रे जर्रे बना लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को पालना शुरू किया। एक था मुर्ग, नाम याद रखिएगा। दूसरा परिंदा मोर, तीसरा परिंदा गिद्ध, और ये चौथा जो परिंद था वो था कबूतर।
क्या? कबूतर। कबूतर, तवज्जो सुनिएगा, मालूमात में इजाफा करें। इन 4 परिंदों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पाला, हिला लिया, मिला लिया, खिला लिया, पिला लिया, आपस में मानूस कर लिया। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, बांस गिर गया है, फिर से जिंदा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लोग तरकीब कर रहे हैं, लेकिन आप मरेंगे, हम मरेंगे, दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं? कुरान शरीफ से मैं तर्जमा पेश कर रहा हूं तफसीर के साथ। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह। जरा माँ बाप के नाम पर जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शमशाद साहब किबला के वालिद मरहूम आलम शेर के इसाले सवाब के लिए कलमे तैयबा का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन 4 परिंदों को जब आपस में खूब मानूस कर लिया तो चारों को ज़बह कर दिया, चारों को ज़बह किया और चारों परिंदों के गोश्त को एक दूसरे में मिला दिया, कीमा कीमा कर दिया, कीमा कीमा कर दिया। हुक्म खुदा था कि इन कीमों को अतराफो जवानीब के पहाड़ों पे डाल देना, अतराफो जवानीब के पहाड़ों पे डाल देना, गिरदो नवाह के पहाड़ों पे डाल देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया कि उन 4 परिंदों को, मुर्ग को, कबूतर को, मोर को, गिद्ध को, सबको ज़बह किया। गोश्त को आपस में आपने कीमा कीमा कर लिया, 4 परिंदों के सरों को अपने पास महफूज कर लिया और कीमा को अतराफो जवानीब के पहाड़ों पे डाल दिया। अर्ज की मौला आप क्या करो? हुक्म हुआ कि उन 4 परिंदों को बुलाओ। क्या हुक्म हुआ? 4 परिंदों को बुलाओ। हजरत इब्राहिम ने कहा, या अय्युहद्दीक, ए मुर्गा आजा। फरमाया, या अय्युहल हमामा, ए मोर आजा। या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध आजा। या अय्युहत ताऊस, ए कबूतर आजा। आवाज दी, कबूतर तू भी आजा, मोर तू भी आजा, गिद्ध तू भी आजा, मुर्ग तू भी आजा। हजरत इब्राहिम की आवाज जब जबलिस्तान में गूंजी तो गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हुआ। अतराफो जवानीब के पहाड़ों से कीमा उड़ा और ये सारा कीमा एक जगह जमा हुआ। मोर भी तैयार हो गया, कबूतर भी तैयार हो गया, गिद्ध भी तैयार हो गया, मुर्ग भी तैयार हो गया और ये 4 परिंदे बगैर सर के हज़रत इब्राहिम के पास चलकर आ गए और अपने अपने सरों से जुड़कर दाना चुगने लगे, अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। हज़रत इब्राहिम ने सजदे शुक्र किया, अर्ज की मौला तू मरने के बाद दोबारा जिंदा फरमाएगा। मुझे यकीन था, आज दिल को सुकून मिल गया। आज मैं खास पैगाम दे दूं आपके दादा मरहूम की महफिल में, रत्ना चुनी लाल मैं आज इस महफिल में जितने लोग हाजिर हैं, एक पैगाम जो दे रहा हूं वहां कहा तख्तिए दिल पे लिख कर ले जाना। कहा तख्तिए दिल पर हजरत इब्राहिम ने इन 4 परिंदों को आपस में मानूस किया और इन 4 को ज़बह किया। ये परिंदे मर गए, कीमा कीमा हो गया, आवाज दी, फिर से ये जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। लेकिन इन 4 परिंदों को ज़बह करने में एक मसलहत व हिकमत है और वही मसलहत व हिकमत आप तक पहुंचानी है। मुर्ग को ज़बह किया तो मुर्ग में एक बुरी खसलत क्या है कि उसके अंदर शहवत ज्यादा होती है, शहवत ज्यादा होती है। मुर्ग के अंदर बहुत ज्यादा शहवत होती है। अच्छा, कबूतर यानी उसके अंदर शहवत, ये बुरी आदत है, बहुत ज्यादा होती है, आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, कबूतर के अंदर एक बुरी खसलत क्या है कि उसको अपनी ऊंची उड़ान पे तकब्बुर होता है, घमंड होता है।
जी। अच्छा, मोर के अंदर भी एक बुरी खसलत होती है कि मोर को अपनी खूबसूरती पर, हुस्न पर, जमाल पर बहुत नाज होता है। मोर के अंदर अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज होता है। मोर को ये घमंड होता है, ये तकब्बुर होता है। तीन। अब चौथा क्या जानवर? माशाअल्लाह, ऐ माशाअल्लाह। अच्छा, गिद्ध। गिद्ध के अंदर एक बुरी खसलत यह है कि गिद्ध बहुत लालची होता है। लालची लालच उसके अंदर भरा हुआ है। लालची लालच, हिर्स और तमा, लालची लालच। मुर्ग के अंदर शहवात बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आरिफ मिस्री साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मंसूर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बैठे, तशरीफ रखें, बैठे, मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ मिसबाही साहब भी तशरीफ लाए और मेरे दोस्त हजरत मौलाना मंसूब साहब भी तशरीफ। ये सब उलमाए किराम है, नूरानी काफिला उलमाए किराम। और फ़ख्रुल कुर्रा हजरत खालिक कारी खलीक साहब, हजरत कारी खलीक साहब। ये खलीक है, खलीक मिलनसार, साहिब अखलाक, कारी खलीक। और माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, मिलकर बोलें सब सुभान अल्लाह। उलमा को देखें और खुशी का इजहार करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। क्योंकि हाफिज़ कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। ये वो अफराद हैं जब कहीं चले जाएं और लौट कर आ जाएं तो लोग काफ़ी अफसोस मलते हैं और कहते हैं फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो। बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे, बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मैंने कहा कि मुर्ग के अंदर शहवत बहुत होती है, कबूतर को ऊंची उड़ान का घमंड होता है, मोर को खूबसूरती पे नाज होता है, और गिद्ध लालची होता है, तमा और हिर्स उसके अंदर है। मैंने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन चारों परिंदों को ज़बह फरमाया, उनके दिल को सुकून मिला, करार मिला। आप भी अगर साहिबे दिल बनना चाहते हैं, आप भी अगर दिल को मुतमईन करना चाहते हो, कल्बे मुतमईन्ना से सरफराज होना चाहते हैं, तो आप शहवत पर छुरी फेर दीजिए, यानी मुर्ग को ज़बह कीजिए, अपनी शहवत के मुर्ग को ज़बह कर दीजिए। आप हुस्न जमाल की वजह से मोर को तकब्बुर, अगर आपको किसी शय का तकब्बुर है, घमंड है, तो तकब्बुर के मोर पे छुरी फेर दीजिए और मोर को ज़बह कर दीजिए। अगर आपके अंदर लालच है, हिर्स है, तमा है, तो हिर्स और तमा और लालच की गिद्ध पे छुरी फेर दीजिए और उसे ज़बह कर दीजिए। अगर आपको ऊंची उड़ान का घमंड है, तो आप ऊंची उड़ान के उस घमंड कबूतर पे छुरी फेर दीजिए और कबूतर को ज़बह कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, आपको कल्बी तस्कीन मिलेगी, आपको कल्बी तस्कीन मिलेगी। अल्लाह ताला हमें कब्र की, हश्र की, नश्र की तैयारियों की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब रुखसत होना है मुझे, चूंकि हमारे अजीम मेहमान की भी आमद हो गई। एक हदीस शरीफ समाअत फरमा लें और फिर मैं रुखसत हो जाऊं। हजरत मौलाना तौसीफ रजा नूरानी की जिस हदीस की फरमाइश है, उस हदीस शरीफ को मैं फिर किसी मौके से जब इख्तियार मुस्तफ़ा मेरा उन्वान होगा तो पेश करूंगा। आज मैं इस मौजू से मुताल्लिक एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ ताकि आपको एक अजीम पैगाम मिल जाए। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25 क़ाल अलैहिस्सलाम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया और इल्मी उनतफ़अ बि व वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहि अफ़ज़लुस सलावत व तस्लीम
कि प्यारे सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, मुस्तनद सहाबी, जन्नती साहब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस शरीफ के रावी हैं। बोले सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा की मोहब्बत तो देखिए कि एक बार ताजदार खत्म नबूवत ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा मुझसे रोज मत मिला करो, नागा कर लिया करो, नागा गैप रहना चाहिए, गैप। आज मुलाकात हो गई, कल मत मिलना, परसों मिल लेना। नागा रखोगे तो मोहब्बत में इजाफा होगा, इजाफा। चूंकि प्यारे मुस्तफा की बात थी, हाकिमे अर्दो समावात की बात थी, मुख्तारे कायनात की बात थी, बाइसे तखलीक़े कायनात की बात थी। अबू हुरैरा खामोश हो गए, सर न्याज खम कर दिया, सर तस्लीम खम कर दिया। लेकिन करीब ही एक सुतून से लिपट कर हज़रत अबू हुरैरा रोने लगे, दारो कतार रोने लगे। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा रोते क्यों? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने ये कैद लगा दिए कि नागा कर लिया करो, वक्फा रखा करो मुलाकात में। मैं रो इसलिए रहा हो कि कल फजर में आपसे न मिलूंगा तो सुबह कैसे गुजरेगी, दोपहर में न मिलूंगा तो दिन कैसे गुजरेगा, रात में न मिलूंगा तो खाना अच्छा कैसे लगेगा, ईशा के बाद ज़ियारत न होगी तो नींद कैसे आएगी। या रसूल अल्लाह, मैं नागा नहीं कर पाऊंगा, नागा होगा तो मैं मर जाऊंगा। सरकार आपकी जुदाई और फिराक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मुस्तफा ने मुस्कुराकर रहमत का दरिया बहाया, फरमाया, ठीक है कैद हटाता हूं, रोज मिलने की इजाजत अता फरमाता हूं। हर रोज मिलने की इजाजत अता फरमाता। उसी मोहब्बत को पेश नजर रखें और जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं कि बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, नसई शरीफ में, दाऊद शरीफ में। बोलो सुभान अल्लाह। और सिर्फ मैं नाम ही नहीं लेता, ये किताबें मैंने पढ़ी भी हैं। अल्लामा मुफ्ती निमतुल्लाह मेरे छोटे भाई, हम दोनों भाई की एक खुसूसियत, सगे भाई हैं कि जमाते एदादिया से सामना तक एक ही साथ रहे। एदादिया, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत तक, दौरे हदीस तक एक साथ रहे, एक साथ दस्तारे फजीलत हुई। और इनकी खुशबख्ती के दस्तारे फजीलत के साथ 3 साल का मौका इन्हें मजीद मिला। तखस्सुस फिल अदब भी किया, तखस्सुस फिल फिक्र भी किया। अल्लाह उम्र में बरकत दे। तो ये वो 6 किताबें हैं सिहाह सित्ता कि इन किताबों में और अहादीस की दीगर किताबों में सबसे ज्यादा रवायतें हज़रत अबू हुरैरा से ही मरवी हैं। बल्कि आज मेरी आवाज महफूज हो रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, पूरे हिंदुस्तान में जलसे होते हैं और बेराहरवी बहुत आम हो रही है। फजूल बातें और बकवास के बाद स्टेज के तकद्दुस को पायमाल किया जा रहा। फहश कलाम भी और आदाबे स्टेज और आदाबे महफिल से नाआशना लोग भी आ चुके जलसों में। तो मैं जलसे वालों को मशवरा देता हूं कि मुकर्रिरीन को आप बुलाइए और बुलाने के साथ साथ फजीलत की सनद देखिए। व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। फजीलत की सनद भी व्हाट्सएप पे मंगाओ। जब खतीब आलिम होगा, फाजिल होगा, कारी होगा तो एक्टिंग नहीं करेगा, मोहब्बत रसूल में गुफ्तगू करेगा। जी, और इजलास के हवाले से जो कमियां सामने आ रही हैं, बेराह रवी हैं, बेअदब लोगों की वजह से, जब ऐसे मुस्तनद उलमा होंगे तो इंशाअल्लाह जलसों का जो माशाअल्लाह इस वक्त माहौल है उसमें निखार आएगा, जलसों में निखार आएगा।
और इंशाअल्लाह अदब का माहौल नजर आएगा। फिर कभी इंशाअल्लाह इधर आऊंगा। आज तो इतना अर्ज करना है कि हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, उन्होंने फरमाया कि प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब आदमी मर जाता है, कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में आप रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में आप मालों की ज़कात नहीं देंगे, कब्र में रहकर आप हज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कब्र में आप नमाज पढ़ेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे थे, रब से मिलने जा रहे हैं, मेराज की शब है और वो शब मेराज है। और मुस्तफ़ा ने देखा तो चंद अशखास मुस्तस्ना भी हैं। आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन रत्ना चुन्नी लाल बालो, तीन वो काम हैं कि मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहेंगे उज़िकुल्ला कादरी वो तीन कौन से काम है? तो जल्दी जल्दी सुनाता हूं। पहला काम सदक़े जारिया, यानी कि आपके मोहल्ले में अगर पानी की दुश्वारी है, गरीबों का मोहल्ला है, आपने पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक गरीब हजरात पानी पीते रहेंगे, आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलेगा। अब कब्र में है लेकिन सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपने मस्जिद की तामीर में चंदा दे दिया, अपनी रकम दे दी, आपका इंतकाल हो गया, मस्जिद में काला काला अल्लाह यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, चंदा देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सदक़े जारिया। दूसरी चीज इल्मे नाफिअ, इल्मे नाफिअ। हजरत मौलाना नियामतुल्लाह के बहुत से शागिर्द हैं और भी हमारे उलमा हैं, इनके भी बहुत से शागिर्द हैं, क़ारी इकराम रज़ा के भी बहुत से शागिर्द हैं। तो ये है इल्मे नाफे का फैज़ान कि ये उस्ताद, फिर इनके शागिर्द, वो फारिग हो गए और उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। तो हाफिज को, कारी को, आलिम को क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। क्या बात है, खुशबख्ती तो देखिए, अल्लाह रसूल के नाम की सदा बुलंद हो रही है। सुभान अल्लाह। हाँ हो तो गई है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। वे नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे प्यारे सामईन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इल्म नाफ़िअ की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो इल्म नाफ़े की एक अजीम मिसाल मेरे सामने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की शक्ल में है, लेकिन फिर कभी तफसील से पेश करूँगा। तो अब इधर आइए, तीसरी चीज़ है नेक औलाद। नेक औलाद, वलद सालिह, नेक औलाद। तो आप भी नेक बन जाएं, बच्चों को भी नेक बनाएं। जब आपकी औलाद नेक होगी तो कुरान खानी करेगी, मिलाद खानी करेगी, दुरूद खानी करेगी, कलमा खानी करेगी और इसाले सवाब करेगी। देखिए अल्लामा शमशाद नेक हैं, मौत तौसीफ रज़ा नूरानी नेक हैं, कारी इकराम रज़ा नेक हैं, बहुत से हुफ़ाज़ और उलमा आपके ख़ानदान में हैं, आप हजरात के भी ख़ानदान में हैं जो नेक हैं। तो नेकों की वजह से वालिदैन को कब्रों में सवाब मिलता रहेगा। अच्छा, नेक होने के लिए मौलाना होना ज़रूरी नहीं, नेक होने के लिए कारी साहब होना ज़रूरी नहीं, नेक होने के लिए हाफिज़ साहबी होना ज़रूरी नहीं, मुफ्ती साहबी होना ज़रूरी नहीं। कारी हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं तो सोने पे सुहागा। इस आदत बज़ोरे बाजो ने स्तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया हर शख्स के नसीब में दारुल रसन कहाँ। हाँ, तो ये उलमा है, इनकी फजीलत मुसल्लम है। लेकिन आप आलिम नहीं, मुत्तकी हैं, आबिद हैं, पाबंदे सुन्नत हैं, पाबंदे शरीयत हैं, आप नेकोकार हैं, गुलामे सैयद अबरार हैं, तो आप भी नेक हैं और आपकी वजह से भी वालिदैन को सवाब कब्र में भी पहुंचता रहेगा, यानी बाद इंतकाल भी पहुंचता रहेगा। नेक औलाद होती कैसी है, 2 मिनट में बताकर रुखसत हो जाऊं। हज़रत मालिक इब्ने दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा था, हाथ में मिट्टी का डेला था। बच्चा डेले को देखकर कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता, कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता। हज़रत मालिक बिन दिनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। आगे पहुंचे थे तो इस ख्याल ने दामन थाम लिया कि ओ मालिक इब्ने दीनार, प्यारे नबी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करना सुन्नत है। बोल दे मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अब हज़रत मालिक इब्ने दीनार लौट कर आ गए और बच्चे को सलाम किया, सलामु अलैका या अय्युहत तिफ़्ल। बच्चे ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम या मालिक इब्ने दीनार। हज़रत मालिक इब्ने दीनार मुतहय्यर है कि इससे मेरी पहली मुलाकात है, ये मेरा नाम कैसे जानता। आपने फरमाया तेरी मेरी पहली मुलाकात है, तू नाम कैसे जानता। कहने लगा ये पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात है। बोलते खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। दूसरी मुलाकात, पहली कहाँ और कब और कैसे हुई बता। बच्चे ने कहा ये आलम अरवाह की बात है, ये आलम अरवाह की बात है। जब अल्लाह ताला ने सारी रूहों को जमा फरमाया और अपनी रबूबियत का वादा लिया तो मेरे बगल में आप थे, मैं आलम अरवाह में आपको जानता था, आलम अजसाम में कैसे भूल सकता हूँ। हैरत में इजाफा हुआ, अरे बच्चा तू तो बड़ी निराली, अनोखी, माकूल, माना खेज, बसीरत अफरोज बात करता, कुछ और पूछूं। बच्चे ने कहा पूछिए। फरमाया ये बता नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है, नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है। बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर आपने सोचा बच्चों को सलाम करना भी सुन्नत है, पलट कर आ गए और आपने सलाम किया। तो जिस चीज ने सलाम से रोक दिया उसी को नफ्स कहा जाता है और जिसने सलाम करने पे मजबूर किया उसी को अक्ल कहा जाता है।
हज़रत मालिक इब्ने दीनार की हैरत और बड़ी, ओ बच्चा तू तो बड़ी माकूल बातें करता है, कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। फरमाया ये बता, तेरे हाथ में मिट्टी का डेला, तू देख कर रोता भी है मुस्कुराता भी है, मुअम्मा क्या है, हिकमत क्या है, मसलहत क्या है, राज क्या है, बताओ बच्चा बताओ। बच्चे ने कहा ओ मालिक इब्ने दीनार, ये मिट्टी का डेला मेरे हाथ में है। जब मैं ये देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ और मरने के बाद भी कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाना है, तो जब मैं सोचता हूँ अच्छे काम करूंगा, बेहतर अमल करूंगा तो जन्नत मिलेगी, जन्नत, तो जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुरा देता हूँ। और जब ये सोचता हूँ बुरे अमाल का अंजाम जहन्नम है, बुरे अमाल की वजह से जहन्नम की सजा मिलेगी, तो जहन्नम का तस्वुर करके रो देता हो। जन्नत का तस्वुर होता है मुस्कुरा देता हो, जहन्नम का तस्वुर होता है रो देता हो। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया तू तो छोटा है, अभी बच्चा है, जहन्नम की फिक्र क्यों करता है, आखिरत का टेंशन क्यों लेता है? बच्चे ने कहा मैं छोटा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें खाना पकाती हैं और चूल्हे में लकड़ियाँ लगाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से मोटी मोटी लकड़ियां काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं कयामत के दिन बड़े बड़े खाती को, बड़े बड़े पापी को, बड़े बड़े मुजरिम को, बड़े बड़े बदकार को, बड़े बड़े सियाकार को, बड़े बड़े गुनहगार को जहन्नम की आग न जला सके, तो कहीं उनको सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए। और रत्ना चुन्नी लाल वालों, वो बच्चा आज के बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को, अवाम को, खवास को, पीर को, मुरीद को, उस्ताद को, आलिम को, मुक्तदी को, इमाम को, सबको ये पैगाम दे रहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या, बता बता तेरी रजा क्या है। तो हर जानदार को मौत आएगी, इख्तिलाफ नहीं है इस मौत में। अल्लाह ताला ने हम लोगों को जिंदा रखा, कोरोना वायरस से भी बचाए। अल्लाह ताला हमें आगे भी तमाम आफात बलिया से महफूज रखे, हयात से रखे और खूब नेक अमल की तौफीक दे और मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।